बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी 4 तरह का बेबी हिजाब बनाना और जो सारी वीडियो है वो रिक्वेस्टेड है, तो आप लोग ज़रूर देखिए पूरी वीडियो। ये आधा मीटर कपड़ा मैंने लिया है यहाँ पे, और इसमें लगाने के लिए मैंने पतली सी लेस ली है ताकि ये खूबसूरत लगे। और आगे जो मैं इसमें पट्टी लगाने वाली हूँ सर के पास, ये मैंने गोल्डन कपड़ा लिया है। ये कपड़ा जो अक्सर अनारकली में या फिर गाउन्स में नीचे लगता है वो कपड़ा है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें डबल फोल्ड करना होगा। तो इस कपड़े को हम खोल के रखेंगे, उसके बाद में हम इसे डबल करेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ आधा मीटर कपड़ा है, लेकिन पन्ने का कपड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा है। तो आपके पास जैसा भी कपड़ा है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। इसे हम डबल कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसे क्रॉस में टर्न करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डबल कपड़ा मैंने इस तरह से लिया है। अब हम इस कॉर्नर को पकड़ेंगे कपड़े का और इसे बराबर पे लेकर आ जाएंगे। जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें करनी है। इसे हम बराबर कर देते हैं पहले, और अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई के लिए हम इस तरफ से ही नापना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 20 इंच लिया है, क्योंकि ये 2 साल की बच्ची का है, तो मैंने यहाँ पे 20 इंच लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप 3 साल की बच्ची का बना रहे हैं तो इससे थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं 5 इंच। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। इसी तरह से हम मेजर टिप को घुमाते जाएंगे और इस तरह से मार्क करते चले जाएंगे। सब तरफ हमें सेम नाप ही रखना है और मेजर टिप को बिल्कुल कॉर्नर पे ही हम रखेंगे। इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। अब यहाँ से हमें कटिंग करनी है, तो हम यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। मैंने इसे कट कर लिया है। इसे हम हटा देते हैं। साइड वाला जो कपड़ा है इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सर्कल में कटा है, जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक कट होता है। और जो हमारा ये खुला वाला हिस्सा है ये फेस की तरफ का हिस्सा रहेगा। तो आपको जितनी फेस की आपकी गोलाई है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चे का है। और आप जब ये फेस का निशान लगाएं तो आप अपने बच्चे के चेहरे का आप नाप ले सकते हैं। कपड़े को इस तरह से पकड़ के गोलाई की तरफ से आप देख लीजिए कि कितना चाहिए, क्योंकि बच्चों के चेहरा किसी का बड़ा होता है, किसी का जो है छोटा होता है, तो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच लिया है। यहाँ पे मैं कट लगा देती हूँ। यहाँ पे हमें जो है ऊपर की तरफ कैप लगानी है उसकी। इसे हम साइड में रख देते हैं। और जो पट्टी लगानी है हमें, आप चाहें तो जो इसका कपड़ा बचा हुआ एक्स्ट्रा है साइड से जो निकला था, इसमें से भी हम कट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लगाने के लिए अलग से गोल्डन कपड़ा लिया है, क्योंकि ये इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये लिया है। यहाँ पे मेरे पास ये क्रॉस में कटा हुआ पट्टा पहले का रखा हुआ था फ्रॉक में लगाने वाला, तो मैंने इसे डबल कर लिया है। तो मैं इसकी लंबाई जो है 12 इंच ले रही हूँ, यानी टोटल लंबाई है। इसे हमें हाफ इसमें फोल्ड करना होगा इस तरह से। लेकिन पहले मैं इसे कट करके अलग कर लेती हूँ। इस पट्टी को भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे इस तरह करने के बाद में हम टर्न कर लेंगे। अब हमें इसकी चौड़ाई का नाप लेना है। अब हम चौड़ाई के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया है। हमें सिलाई के बाद में ये 3 इंच ही मिलने वाला है, और हाफ इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद में इस कॉर्नर से हम इसे मिला देंगे। हमें ये हिस्सा कट करना है। इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी ये पट्टी कटी है, और इस पट्टी को हमें इस तरफ लगाना है। मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारा खुला वाला हिस्सा था जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल यहाँ पे, हम इसे यहाँ पे अटैच करेंगे, और चेहरे की गोलाई के हिसाब से उतना हिस्सा छोड़ के नीचे का हिस्सा हम सीधी सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ से। चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको
इस पट्टी को अलग तरीके से लगाना सिखाने वाली हूँ। जिस तरह से हम कॉलर लगाते हैं कमीज़ में या शर्ट में, उस तरह से मैं इसमें लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे सेंटर पार्ट लिया है स्कार्फ का, और इस पट्टी को देखिए इस तरह से मैंने रखा है। इसका भी सेंटर पार्ट हम ले लेंगे और स्कार्फ का सीधा हिस्सा और पट्टी का सीधा हिस्सा एक दूसरे के ऊपर रहेगा। और इस तरह से पहले हम इसे पिन अप कर लेते हैं ताकि ये हिले नहीं, और हम इसे सेंटर से ही लगाना शुरू करेंगे। इस तरह लगाने से ये पट्टी जो है वो सही से बैठ जाती है, नहीं तो अगर हम कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ सेंटर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम इसे यहाँ से टर्न कर लेते हैं, डबल सिलाई लगा देंगे और बिल्कुल बराबर पे हम लगाते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी से लगा ली है। अब हमें इसे टर्न करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसे हम टर्न करेंगे। अब हमें दूसरी तरफ की सिलाई लगानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम किनारी की तरफ से मोड़ के एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे उसके ऊपर फोल्ड करके लगाएं तो बहुत ही सफाई से ये पट्टी लगे। सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई देखिए मैंने लगा दी है अच्छी तरह से, और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे क्योंकि ये गोल हिस्सा है तो इसे टर्न करने में कभी कभी जो है सही से नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है। अब दूसरे हिस्से को हमें इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। इस तरह से हम कपड़े की सिलाई को अंदर की तरफ कर देंगे, लेकिन जो आगे का हिस्सा है जो हमारा फेस की तरफ थोड़ा सा खुला हुआ रहेगा, वहाँ पे हमें पहले थोड़ी सी सिलाई लगानी होगी। तो हमें देखिए यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके थोड़ी सिलाई लगा लेंगे हम, क्योंकि वो नीचे का हिस्सा खुला है। अगर आपको बिल्कुल फिट नहीं बनाना है फेस के ऊपर, थोड़ा सा आप बड़ा रखना चाहते हैं, तो थोड़ी लंबाई आप इसकी बढ़ा के एक प्रेस बटन भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैंने बिल्कुल फिटिंग वाला बनाया है, ये चेहरे पे डालने के बाद में जो अच्छी तरह से फिट हो जाता है। अब हम इस पट्टी को जो हमने सिलाई लगाई थी इसके ऊपर कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ, और जो हमने पतली सिलाई लगाई थी वो मैंने नीचे की तरफ रखा है। ये सर के ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, और नीचे के कपड़े को हम इस तरह से बराबर करते रहेंगे। इस तरह सिलाई लगाने से ये जो पट्टी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग जाती है। यहाँ पे हमारी पट्टी देखिए लग चुकी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से लगी है। आप देख सकते हैं ये आगे वाला हिस्सा है और पीछे ही बहुत सफाई से लगी है हमारी पट्टी। अब हम चेहरे के हिसाब से ये हिस्सा छोड़ देंगे और फिर नीचे का जो हिस्सा है उसे बराबर करके पलट के सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है हमें, और यहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे। हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी है। इसे टर्न करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्कार्फ बहुत जल्दी बन जाता है, आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। अक्सर हम कपड़े सिलते हैं तो कपड़े बच जाते हैं, उस कपड़े से भी आप ये स्कार्फ तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। ये हमारा फेस वाला हिस्सा है। अब हमें नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। नीचे का जो हिस्सा है इसे आप चाहे तो इस तरह से मोड़ के भी सिलाई लगा सकते हैं डबल करके, लेकिन मैं नीचे लेस लगाने वाली हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से फोल्ड करूँगी। ये लेस मुझे यूज़ करनी है, तो जो सीधा हिस्सा स्कार्फ का है मैं उसी तरफ ही इसे फोल्ड करने वाली हूँ इस तरह से, और फिर उसके ऊपर मैं ये लेस रख दूँगी ताकि जो हमने फोल्ड किया है कपड़ा वो बिल्कुल दिखाई ना दे और पीछे से बिल्कुल क्लीन दिखाई दे। तो इस तरह से मैं इसमें लेस लगाऊंगी, बहुत ही सफाई से लगती है। इस तरह से हम लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से मैं फोल्ड कर दूंगी कपड़े को और पूरी गोलाई से सीधी सिलाई लगाते चले जाएंगे।
इसके ऊपर हम लेस रखेंगे और बिल्कुल कपड़े पे से बहुत ही सफाई से हमें लगाना है, किनारे पे रखते जाएंगे। और ये जो लेस है वो एक ही सिलाई में अच्छी तरह से बैठ जाती है, हमें लेस को बिल्कुल खींचना नहीं है। इसी तरह से हम पूरी गोलाई से लेस लगा देंगे। यहाँ पे हमारी लेस लग चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये लेस। और हमारा स्कार्फ भी रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा 2 साल के बच्चे का स्कार्फ बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरा ये स्कार्फ पसंद आया होगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा छोटे बच्चे का ये स्कार्फ बनाना। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, आपको पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे अब हम दूसरे स्कार्फ के डिज़ाइन सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा मीटर फैब्रिक लिया है और ये मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है जो गोल्डन वाला है। और इसके साथ में मैंने अलग कलर का एक प्लेन फैब्रिक लिया है जिसे हम फ्लावर में और रफल में यूज़ करेंगे। और इसी के साथ में मैंने पिंक कलर की लेस भी ली है। तो आपके पास जैसा भी कपड़ा है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। बस इसके अंदर एक कॉन्ट्रास्ट कलर का अलग कपड़ा लीजिए ताकि वो अच्छा लगे। तो सबसे पहले हमें हिजाब की कटिंग करनी होगी। तो हम यहाँ पे पहले कपड़े को खोल लेते हैं। तो देखिए कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, 1/2 मीटर के करीब है ये। इससे पहले हम इस तरह से हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करके हमें इस तरह रखना है। आप चाहें तो इस हिजाब को सैटिन के कपड़े में भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने देखिए कपड़े को इस तरह से बराबर कर लिया है। इसके बाद में हमें इसे क्रॉस करना होगा, यानी जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर लिया इसे मैं टर्न कर देती हूँ क्योंकि साइड में आप देख सकते हैं कपड़ा यहाँ पे छोटा बड़ा है। इससे पहले हम बराबर करेंगे। उसके बाद में हम मेजरमेंट कर लेते हैं। इस कॉर्नर से हम यहाँ तक देखेंगे कितना कपड़ा है। तो यहाँ पे मुझे 20 इंच मिल रहा है। तो मैं इसकी लंबाई इतनी रखूँगी क्योंकि ये 2 साल के बच्चे का है तो उसके लिए काफ़ी इतनी लेंथ। तो 20 पे हम इस तरह से बराबर मार्क करते हुए चले जाएंगे और इसे बिल्कुल हमें इस तरह से सर्कल शेप देना है। इसे हम डार्क करके उसके बाद में यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका जो हिजाब है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और इसमें काफ़ी फ्लेयर भी आ जाता है। तो इसे देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके साइड वाले कपड़े को हम निकाल देते हैं। इस तरह से जो बचा हुआ कपड़ा है हम उसकी कैप बना देंगे। जिसे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके अंदर घेरा बन गया है। अभी जो सामने वाला हिस्सा है ये हमारा फेस वाला हिस्सा रहेगा और बाकी जो नीचे का हिस्सा है हम उसे सिलाई कर देंगे। तो हमें यहाँ पे फेस का राउंड लेना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे का नाप ले लीजिए। और साथ में देखिए मैंने जो ये कपड़ा लिया है इसकी हम रफल बनाएंगे और इसी के साथ में हम थोड़ा सा लेस भी यूज़ करेंगे। लेस मुझे नीचे भी लगानी है और थोड़ी सी मैं कैप के ऊपर भी लगाऊंगी। तो आपको फेस का नाप लेना बहुत ज़रूरी है बच्चे का। आप हेयरबिन की तरह बिल्कुल उसको मेजर टिप को रखिए फेस पे, तो आपको उसकी पूरी गोलाई मिल जाएगी। तो उसका हाफ आपको लेना है। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। ऊपर के हिस्से पे हम कैप लगा देंगे और जो थोड़ा सा हिस्सा बचेगा वहाँ पे हम सिलाई लगा के छोड़ देंगे उसको। और फिर नीचे वाले हिस्से पे हमें पूरा पैक कर देना है। और यहाँ पे मैं देखिए मैंने नॉच लगा दिया है जहाँ तक हमें फेस का हिस्सा खुला छोड़ना है। अब हमें रफ़ल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने प्लेन वाला फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और इसकी लंबाई इसे हम पहले हाफ़ कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने 20 इंच लिया है, यानी टोटल मेरी जो लंबाई है वो 40 इंच है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे इस तरह से हाफ़ फोल्ड करना है। तो इसे फोल्ड करके पहले हम इसे पिनअप कर लेते हैं क्योंकि हमें पिनअप करने के बाद में बिल्कुल सीधी सिलाई इस पर लगानी है। इसके बाद में हमें इसके ऊपर प्लेट्स डालनी है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे हम डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह गैदर्स भी कर सकते हैं बड़ी सिलाई करके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें सिलाई करनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल सीधी सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसके अंदर छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से और हाफ इंच की दूरी पे देखिए मैंने बनाया है। तो आपको अगर ये मुश्किल लगे तो आप सिर्फ गैदर भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे रफ़ल देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे जो है कैप में लगाएंगे। तो कैप काटने के लिए मैंने यहाँ पे बचा हुआ कपड़ा लिया है, इसे हम क्रॉस करेंगे। और कैप का नाप भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, यानी एक आईब्रो से लेके दूसरे आईब्रो तक आपको नाप लेना है, जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई 8 इंच ली, आप 8.5 इंच भी ले सकते हैं। और इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। इसे हम इस तरह से कट कर देंगे। उसके बाद में हाफ़ फोल्ड कर देंगे और हाफ़ फोल्ड करने के बाद में हमें इसे मार्क करना है, यानी हमने इसकी लंबाई जो 8 इंच ली थी अब हम इसमें 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 इंच में देखिए मैंने निशान लगा दिया। इसे हम इस तरह से शेप देंगे और शेप देने के बाद में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
ये कैप मैं थोड़ी छोटी ही बना रही हूँ क्योंकि हम ये छोटे बच्चे का बना रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी बड़ी भी कर सकते हैं। हम क्योंकि इसके अंदर रफ़ल लगाने वाले हैं इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी छोटी ही कैप रखी है। इसे अब हम खोल देते हैं इस तरह से। और खोलने के बाद में क्योंकि हम इसके बीच में रफ़ल लगाएंगे तो हमें ये कपड़ा जो है वो 2 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। इसे हमने 2 हिस्से में देखिए इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें इसमें रफ़ल लगाना है तो सीधा हिस्सा मैंने ऊपर रखा है और इस रफ़ल को भी हम इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के हमें इसे अटैच करना है। तो इसके ऊपर ही हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रफ़ल लगा दिया है। अब जो दूसरा वाला हिस्सा है उसे भी हमें इसके ऊपर ही अटैच करना है। तो हम इसे इस तरह से रखेंगे और दूसरे हिस्से को हम उल्टी तरफ ऊपर कर देंगे और इससे पहले हम पिन से सिक्योर कर देते हैं ताकि ये हिले नहीं। और जब हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे तो हम कपड़े को टर्न कर देंगे और जो हमने पहली सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हमें डबल सिलाई करनी है। यहाँ पे देखिए मैंने पिन लगा दिया है और जो एक्स्ट्रा रफ़ल्स है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो जो सिलाई हमें दिखाई दे रही है बिल्कुल उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा दी। इसे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। एक्स्ट्रा देखिए हमने कट कर लिया है। इसे हम खोल देंगे इस तरह से। उसके बाद में इसके ऊपर आप चाहें तो सीधी सिलाई लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे लेस लगाने वाले हैं तो इस लेस को हम डायरेक्ट इसके ऊपर ही रख के एक सिलाई से इसे अटैच कर देंगे इस तरह से ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। देखिए बहुत ही आसान है ये। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह से इसे अटैच करना है हमारे हिजाब में। तो हिजाब का जो ये ऊपर वाला सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे कैप के सेंटर में भी मार्क किया है। देखिए हम इसे इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे और जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा यहाँ पे हम फोल्ड कर देंगे और नीचे वाले हिस्से पे हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो इस कैप को अटैच करने से पहले आपको ये वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड करना होगा। आप चाहें तो 2 बार फोल्ड कर सकते हैं लेकिन इस कपड़े की किनारी आप देख सकते हैं इसकी किनारी पे इस तरह की आवट है तो मुझे यहाँ पे डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कपड़े को कटिंग किया है और धागा निकल रहा है वहाँ से तो आप इसे डबल फोल्ड करिए। तो इसे सिंगल फोल्ड करके हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है जहाँ से हमने मार्क किया था चेहरे की पूरी गोलाई। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब इसका सेंटर पार्ट हम लेंगे और हमारी कैप का सेंटर पार्ट लेंगे। कैप को नीचे हमें रखना है और हम इसके ऊपर इस तरह से पिन लगा देते हैं ताकि ये अटैच हो जाए। और किनारी पर से जो रफ़ल है उसे हमें अंदर की तरफ करके ही रखना है ताकि वो रफ़ल का जो साइड वाला हिस्सा है वो बिल्कुल दिखाई ना दे। और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से पिन अप कर लेना है। अब हम इसे लगाएंगे तो बिल्कुल किनारी पर से हम लगाते जाएंगे और जो पिन हमने लगाई थी वो हम निकालते जाएंगे साथ में। तो ये देखिए एक ही सिलाई से जो है हमारी ये कैप बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये हिजाब बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है बनाना अगर आप इस तरह से बनाएंगे। और भी हिजाब की वीडियो मैंने अपलोड की है, आप मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा। छोटे बच्चों का हिजाब मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी कैप जो है वो अटैच हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। अब हमें सामने वाले हिस्से पे सिलाई लगानी, यानी ये जो खुला वाला हिस्सा है सामने का, हमें इसे सामने से बिल्कुल पैक करना है। तो सबसे पहले हमें जो फेस की गोलाई हमने छोड़ी थी 8.5 इंच, यहाँ पे इतनी दूर हमें मार्क करके छोड़ देना है। बाकी हिस्से को हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मार्क कर दिया है, बिल्कुल सीधी सिलाई से हमें इसे बंद कर देना है। और नीचे अगर आप चाहें तो डबल फोल्ड कर दें या फिर सिंगल फोल्ड करके आप डायरेक्ट लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले सिलाई लगा देते हैं। इस सिलाई को भी हम डबल कर लेंगे ताकि ये मज़बूत रहे। तो यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है, इसे हम निकाल देते हैं। इसे मैं आपको सीधा करके बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने कैप लगाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और हमने जो इसमें लेस का यूज़ किया है उसकी वजह से ये और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। अब हमें नीचे के हिस्से में लेस लगाना है, तो क्योंकि मैंने इसे डबल फोल्ड नहीं किया नीचे, और मैंने देखिए इस तरह से सिर्फ एक बार ऊपर की तरफ फोल्ड किया है सीधी तरफ, और उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट लेस रख दी है। इस तरह से हम एक ही सिलाई में लेस को लगा देंगे और बहुत जल्दी और आसानी से लेस जो है वो लग जाती है। अब लास्ट में जब हमारी जो लेस ख़त्म होगी तो एंड में हमें जो ये एक्स्ट्रा है हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे, और थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेने के बाद में हाफ़ फोल्ड करेंगे अंदर, और इसके ऊपर बराबर करते हुए डबल सिलाई लगा के हम इसे अटैच कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इस लेस को इसके ऊपर लगा दिया है और हमारा हिजाब भी जो है वो रेडी हो चुका है। और इस हिजाब को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक फैब्रिक फ्लावर बनाने वाली हूँ। तो जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 2.5 इंच ली है, यानी हमें एक स्क्वायर बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने देखिए लंबाई जो है वो 7.5 इंच ली है इस तरह, और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ली है। हमें यहाँ पे 5 स्क्वायर की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो रेडीमेड फ्लावर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा जो फैब्रिक बचा है क्यों ना इसी से फ्लावर बनाया जाए, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है अगर आप घर के बचे हुए कपड़े से फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे देखिए कट कर लेंगे। इसे मैंने डबल इस तरह से कटिंग किया है। उसके बाद में दोबारा से हम यहाँ से भी कट कर लेंगे, यानी हमारे पास ये 2 पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। अब हमें इसे फ़ोल्ड करना है इस तरह, यानी 3 बार में इस तरह से फ़ोल्ड करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको जो भी आसान तरीका लगता है आप उस तरह कट कर सकते हैं। उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से क्रॉस में फ़ोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारी पर से मिलाते हुए बीच में लेकर आएंगे। दोनों तरफ से करके आप चाहें तो डायरेक्ट धागे से भी बांध सकते हैं या फिर लाइटर से भी जला सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सुई धागे से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमें सुई धागे से बड़ा बड़ा टाँका लगाना है इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद में हम धागे को खींच लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी करना है। इस तरह से जो फ्लावर का पेटल है वो जल्दी बन जाता है। तो एक तरफ से देखिए मैंने खींच लिया है, दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से करना है। इस कॉर्नर तक हम लेकर आएंगे धागे को और फिर हमें इसे आराम से खींच लेना है। तो खींचने के बाद में इसे मैंने अच्छी तरह सिल दिया और हमारी यहाँ पे एक पैटर्न तैयार हो गई। इसी तरह से हमें सारे पैटर्न्स बना देने हैं। तो मेरे सारे पैटर्न्स देखिए बना के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर एक साथ में सिलाई लगाते चले जाएंगे, यानी कि हमें धागे में सब एक साथ में पिरोना है। तो हम इसे एक के बाद एक इस तरह से पक्का करते चले जाएंगे सिलाई करके। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्लावर जो है वो बन चुका है, सिर्फ हमें इसे जॉइंट ही करना था। और ये बनने के बाद में हम इसके ऊपर बटन्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं 4 किस्म के बटन हैं, जो भी आपको पसंद हो, जैसा भी हो आपके पास आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्लावर वाली नहीं है तो सिंपल डायमंड भी आप इसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं, या फिर इस तरह की शर्ट की बटन है तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसी मोती है तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है सिंपल इसे इस तरह से मैंने यहाँ पे सुई धागे से लगाया है। आप चाहें तो इसे ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं। अब हमने जो अपना हिजाब बनाया था इसे हम और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे इस फ्लावर को अटैच कर देंगे। बच्चों के ऊपर जब ये पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो इसे मैंने देखिए इस तरह से सुई धागे से ही लगा रही हूँ। आप चाहें तो ग्लू गन से भी लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से इस तरह से ये फ्लावर लग जाता है और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा इस फ्लावर को बनाने में। तो यहाँ पे हमारा बेबी हिजाब बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये 2 साल के बच्चे के हिसाब से मैंने बनाया है। बच्चों के हाइट के हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब भी आप हिजाब का नाप लें तो बच्चों के सर से लेके उसकी कमर तक का आप नाप ले लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा छोटा बनाना है तो आप शोल्डर से थोड़ा नीचे तक भी नाप ले सकते हैं। और ये हिजाब जो है वो बचे हुए कपड़े में आराम से बन जाता है। ये जो कपड़ा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये कमीज़ का बचा हुआ कपड़ा है। मैं ज़्यादातर कपड़े नहीं खरीदती हूँ हिजाब बनाने के लिए, घर के बचे हुए कपड़ों से ही हिजाब बन जाता है। तो यहाँ पे अब हम तीसरी हिजाब की डिज़ाइन सीखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये हिजाब है और जो है आप आसानी से घर पे इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सैटिन का कपड़ा लिया है, ये मेरे पास पहले से रखा हुआ था। और इसी के साथ में जो हम इसमें कैप लगाने वाले हैं ये मैंने शिमर वाला कपड़ा लिया है। ये अक्सर जो है गाउन के नीचे लगाया जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पे फ्रिल ले लेंगे। तो ये रेडीमेड फ्रिल मैंने ली है, आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। तो कपड़े को हमें 2 लेयर में इस तरह से रखना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे बिछा लिया है। 2 लेयर हम इसके रखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे नाप लेते हैं। तो हमें यहाँ पे लंबाई लेनी होगी, तो इस तरफ से हम लंबाई ले लेंगे। क्योंकि ये हम छोटे बच्चे के हिसाब से बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लेंथ इसकी 16 इंच ले लेते हैं। आपको हिजाब बनाना हो तो आपको बच्चे का नाप लेना होगा, यानी आप बच्चे के फोरहेड से लेके उसकी कमर तक का, या आपको अगर उससे ज़्यादा लंबा रखना है तो उतनी लंबाई आपको लेनी होगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे क्रॉस किया है, यानी हमें इस तरह गोलाई में घुमाते हुए मेजर टिप को रखना है और 16 इंच पर ही हम मार्क करते चले जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं, बस उसी तरह से। तो जो मैंने देखिए ये मार्क किया है, यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। इस हिजाब को बनाने के लिए बहुत ही कम कपड़े की ज़रूरत होती है। इसके बाद में हमें फेस की गोलाई का नाप लेना है, यानी आपको बच्चे के सर पे बिल्कुल उस तरह से इस मेजर टिप को रखना है जैसे हम हेयरबैंड को पहनते हैं। बस ऊपर से लेके आपको उसके चिन तक इस तरह गोलाई से घुमा लेना है। फिर जो भी आपका नाप रहेगा उसका हाफ आपको लेना है। तो यहाँ पर मैं जो है वो 8 इंच ले रही हूँ। आप चाहें
तो 7 भी ले सकते हैं। ये बच्चे के फेस के हिसाब से रहता है। अगर आपको थोड़ा लूज़ करना है तो 1/2 इंच आप बढ़ा सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये जो है हम अंदाजे से नहीं लगा सकते हैं, इसमें आपको नाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सही नाप अगर आप लेंगे तो आपका जो हिजाब है वो बिल्कुल सही बनेगा। तो यहाँ पे आपको गोलाई का हाफ़ लेना होता है फेस के लिए। तो अब यहाँ पे हम जो है वो इसका हाफ़ करके यहाँ पे मार्क कर देते हैं, और इसके जो ऊपर वाले हिस्सा जो इसका रहेगा हम वहाँ पे कैप लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे हम इसे कट लगा देते हैं, यानी यहाँ तक हमारा जो खुला वाला हिस्सा रहेगा फेस का। और देखिए मैं आपको एक दोबारा बता देती हूँ, इस तरह से हमने राउंड में लिया है। अब हमारे पास ये जो कपड़ा है इसे हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, यानी ये जो पतला वाला हिस्सा है इसमें से ही हमारी कैप निकल जाएगी। डबल किया मैंने यहाँ पे। इसके बाद में इसे दोबारा से हम इसके ऊपर इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे, यानी ये अब 4 लेयर्स में हो गया। और अब हमें यहाँ पे शेप देना है। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से अटैच कर देंगे पिन से। उसके बाद में हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया है, और लंबाई हम यहाँ पे 5 इंच के करीब ले लेंगे, क्योंकि ये बच्चे का तो बहुत ज़्यादा बड़ी कैप लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम शेप बना देंगे, और जो शेप हमने बनाया है इस पर ही हम कट लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सीधा कर लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर देंगे। इसे मैं खोल के दिखा देती हूँ। तो हमारी कैप देखिए इस तरह से कट हो चुकी है। इसे मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह से हिजाब में लगानी है। तो हिजाब हम इस तरह से देखिए फ़ोल्ड करेंगे पहले। इसके बाद में जो इसके ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, यानी ये वाला, यहाँ पे हम कैप को लगाएंगे। तो यहाँ पे अटैच करने के बाद में सामने वाले हिस्से पे हम सिलाई लगा देंगे, और जो नीचे वाला घेरा रहेगा इसका, यहाँ पे हम ये फ्रिल लगाने वाले हैं। आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं इस जगह पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो ये कैप लगानी है, कैप लगाने से पहले हमें इस हिस्से पे सिलाई लगानी होगी एक तरफ फ़ोल्ड करके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैप हमारी रेडी कर लेते हैं। तो कैप को देखिए मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। अब यहाँ पे उल्टा करने के बाद में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होगी। बिल्कुल किनारी पर से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पूरा एक साथ में सिलाई नहीं लगाना है। हाफ़ सिलाई लगाने के बाद में हम बीच में 1 या 1.5 इंच का गैप छोड़ देंगे। उसके बाद में हम आगे की सिलाई लगाएंगे, ताकि हम इसे आसानी से पलट सकें, इसलिए मैंने बीच में गैप छोड़ा है। अब हम इस तरह से कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे पलटें तो ये अच्छी तरह से पलट जाए। और अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। दोनों तरफ से हमें इसे पलट लेना है, और इसका पॉइंट भी हमें आगे से निकालना है। तो किसी नुकीली चीज़ से हम इसका पॉइंट निकाल देंगे इस तरह से। तो दोनों तरफ का पॉइंट हमें निकालना है। अब इसके बाद में जो ये खुला वाला हिस्सा हमारा बीच का रह गया था, इसे हम इस तरह से सिल देंगे। तो इसे हमें बंद कर देना है। तो ये कैप देखिए हमारी बिल्कुल रेडी है। इसे हमें अटैच करना है हमारे हिजाब में। अब हम हिजाब ले लेंगे। तो हिजाब का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यानी सर वाला हिस्सा, जहाँ पे हमें कैप को लगाना है, तो इसे हम एक बार फोल्ड करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कपड़ा है जिसमें से सामने की तरफ से धागा निकल रहा है, तो आपको डबल फोल्ड करना होगा, क्योंकि ये सामने वाला हिस्सा जो मेरा है वो एक अवट की तरह है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है 2 बार फोल्ड करने की। तो मैंने सिंगल ही फोल्ड किया है। और एक पतली सिलाई हम एक साइड से लगा देंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इसे हम खोल लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें इसमें हिजाब कैप को अटैच करना है। तो ये देखिए हमारी सिलाई वाला हिस्सा है, और हमारी जो कैप है हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाना है। यानी हम जो है इसमें एक तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ तक इसे ख़त्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी कैप को नीचे रखा है। स्टार्टिंग में डबल सिलाई कर देंगे, उसके बाद में सिंगल सिलाई से ये जो कैप है वो अटैच हो जाएगी। इसी तरह से बिल्कुल हम लगाते हुए चले जाएंगे, खींचना बिल्कुल नहीं कपड़े को। लास्ट में जब हम पहुँचेंगे तो हमें यहाँ पर भी डबल सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कैप जो है वो अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद में हमारा जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा उसे हम बंद कर देंगे सिलाई करके, यानी जितना भी आपकी फेस की गोलाई है उतना हिस्सा छोड़ के बाकी के हिस्से पे हमें सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगाते चले जाना है इसके ऊपर। अगर आपके पास घर पे ऐसे ही बचा हुआ कोई कपड़ा है छोटा टुकड़ा, तो आप उससे बेबी हिजाब आराम से बना सकते हैं। और इसके अंदर आप अगर अपनी पसंद की कोई दूसरी लेस लगा दे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस पर डबल सिलाई लगा दी है। इसे मैं टर्न करके आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बनने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें इसमें नीचे वाले हिस्से में लेस लगानी होगी, यानी जो नीचे का राउंड वाला हिस्सा है इसका, उसमें हम लेस लगाएंगे।
ये जो हमारे पास फ्रिल है ये मैंने रेडीमेड ली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पे बना सकते हैं। पहले हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे, एक सिंगल फ़ोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा देंगे। हमें इसमें डबल बिल्कुल भी फ़ोल्ड नहीं करना है। और अगर आपके पास इस तरह की लेस नहीं है तो आपको जो भी आपकी कलर आपको पसंद है कपड़े का, आप 2 इंच की पट्टी कट कर लीजिए, उसके नीचे आप फ़ोल्ड कर लीजिए बारीक बिल्कुल इसी तरह से, और छोटे छोटे प्लेट्स आप उसके ऊपर डाल दीजिए, तो आपकी भी फ्रिल वाली लेस तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है बनने के बाद में। लेस को हम इसके नीचे रखेंगे इस तरह से, और हमें कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, और फ्रिल को हम नीचे की तरफ रखते हुए चले जाएंगे। इसमें पहले से देखिए प्लेट्स है, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा लगाने के बाद में। हम इसे जो है एक ही सिलाई में अटैच कर देंगे। यहाँ पे बेबी हिजाब बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, पर जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना बना देती हूँ, पर टाइम ना होने की वजह से मैं और वीडियो जो है वो नहीं बना पा रही हूँ। तो लेकिन आप परेशान मत होइए, जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं इंशाल्लाह सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। तो मैंने देखिए यहाँ पे लेस को लगा दी है, एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे और यहाँ से इस तरह से हम टर्न करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा के इसे निकाल देते हैं। तो हमारा बेबी हिजाब देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको मैं इसे और करीब से दिखा देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। तो मैंने जिस तरह से आपको सिखाया है बेबी हिजाब बनाना, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम सीखेंगे चौथा हिजाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे का बेबी हिजाब है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए जो फैब्रिक लिया है, मेरे पास 2 तरह का फैब्रिक है, और साथ में मैंने यहाँ पे गोटा पट्टी वाली लेस ली है। ये मेरे पास बचा हुआ टुकड़ा था पहले से। देखते हैं हम कौन सा पार्ट इसमें यूज़ करते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन वाला कपड़ा मैंने लिया है, ये एक छोटा सा पीस है क्रॉस। उसके बाद हम ये कपड़ा देख लेते हैं। तो ये जो है डायमंड वाला कपड़ा है, इसमें बारीक बारीक डायमंड लगे हुए हैं, और ये आधा मीटर है, और ये लंबाई में कपड़ा कटा हुआ है। तो मैं आपको इसे खोल के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कपड़ा देखिए इस तरह से है, आधा मीटर से भी थोड़ा सा कम है ये कपड़ा। और इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है 14.5 इंच है, और इसकी जो पूरी लंबाई है वो 29 इंच है। तो देखिए कपड़े को हमें इस तरह से फ़ोल्ड करके रखना है, हाफ़ करना है, और हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल स्क्वायर में ही होना चाहिए। तो इसे मैं आपको दोबारा से मेजर करके बता देती हूँ कि स्क्वायर में ये कितना होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 14.5 इंच मैंने लिया है। आप बच्चे के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से भी उतना ही रहेगा, यानी 14.5 इंच दोनों तरफ से। और इसमें जो है यहाँ पे खुला वाला हिस्सा है ये, और ये साइड जो है वो बंद वाला हिस्सा है। तो जब हम ये स्कार्फ बनाएंगे तो इसके लिए हमें जो बंद वाला हिस्सा है उसकी तरफ से ही पकड़ के हमें फ़ोल्ड करना है कपड़े को, यानी इस तरह से हम कपड़े को क्रॉस में कर लेंगे, और इस शेप में हमें करना है। और ये जो सामने वाला हिस्सा रहेगा यहाँ से फेस वाला हिस्सा रहेगा, और बाकी गोलाई कट हो जाएगी जो भी एक्स्ट्रा कॉर्नर पे रहेगा। तो फेस के लिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो है गोल शेप देना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने लंबाई ले ली 14.5 इंच। उसके बाद में यहाँ पे हम जो है पिन लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल पिन लगा दूँगी ताकि मेजर टेप जो है वो हिले नहीं, और हम इसे जो है आसानी से अटैच करके इस तरह से घुमा सकते हैं। यानी अगर आपको सर्कल शेप देना है तो आप इस तरह से मेजर टेप को यहाँ पे लगाने के बाद में आराम से इस तरह से घुमा सकते हैं, और आपका जो राउंड शेप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर बड़ा स्कार्फ है या फिर बड़ा कुछ आप सर्कल बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देखिए मार्क कर दिया है पिन लगाने की वजह से। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो है मेजर टेप हम इधर उधर कर सकते हैं। तो अब हम इसे यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 पिन लगाया था, इसे हम कट करके अब अलग कर देते हैं कपड़े को। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये स्कार्फ कट हो चुका है। अब जो फेस वाला हिस्सा रहेगा हमें उसकी मार्किंग करनी होगी आगे की तरफ से। तो मैं यहाँ पे जो है अंदाज़न ही लूँगी, क्योंकि अभी छोटा बच्चा तो है नहीं पास में। तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। आप बच्चे का फेस देख लीजिए, उस हिसाब से आप नाप के उसके बाद इसमें मार्किंग करिए। जो भी गोलाई रहेगी उसके फेस की, तो उसका हाफ़ आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है, आप उससे कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और सामने वाला हिस्सा पूरा हम सिलाई कर देंगे लास्ट में। तो इस हिजाब को जो है हम बहुत ही आसानी से आज बनाने वाले हैं। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब हमें जो सामने वाली जो माथा पट्टी होती है, या आप कैप कह लें उसको, तो उसकी कटिंग करने के लिए कपड़े को आपको इस तरह पहले क्रॉस करना है, फिर डबल क्रॉस हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह समोसा की तरह बना लिया है। तो यहाँ बनाने के बाद इस तरह से पहले हम पिन लगा देते हैं, उसके बाद में इसकी कटिंग हम करेंगे। अब जो खुला वाला हिस्सा है यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे।
ये छोटा बेबी के लिए हम बना रहे हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ही लेंगे कपड़ा और यहाँ से हमने चौड़ाई देखिए 3 इंच लिया है, इसे इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जैसा आप स्कार्फ या हिजाब बनाएं उस हिसाब से इस कैप को छोटा या बड़ा कटिंग करना चाहिए। तो देखिए इसकी कटिंग हमारी हो चुकी है। इसका सेंटर पॉइंट भी हम मार्क कर देंगे ताकि लगाने में हमें आसानी हो जाए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा दिए, इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए आप इस तरह से ये कट चुका है। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमें हिजाब में इसे लगाना है। तो देखिए इस तरफ जो खुला वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पे हमें इसे अटैच करना होगा। तो यहाँ पर ही लगता है और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा हिस्सा नीचे की तरफ होगा वो हम सिलाई करके रख देंगे। बाकी हिस्से को हमें पैक कर देना है सिलाई करने के बाद में। और लास्ट में नीचे हम राउंड में इस तरह से ये बारीक वाली लेस को लगा देंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा जो फेस की गोलाई आती है वहाँ पे हम कट लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो जो हमारा गोलाई वाला हिस्सा चेहरे का वो खुला रहेगा, बाकी हिस्से को हमें बंद करना है। तो देखिए आप कैप लगाने के लिए इस तरह से भी लगा सकते हैं, यानी आप इसे डबल सिलाई करिए, उसके बाद में आप उस कैप को अटैच कर सकते हैं। और आप चाहें तो देखिए इस तरह से भी कैप को लगा सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप इसके ऊपर इसे रखिए और एक सिलाई लगा के अटैच कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इस कैप को हमारे हिजाब में लगाएंगे। तो उसके लिए हमें जो है सेंटर पार्ट इसका रखना होगा सामने, यानी हमने जो फेस की गोलाई वाला हिस्सा मार्क किया था इसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है, यानी इस तरह से। पहले हम चौक से यहाँ पे निशान लगा देंगे ताकि हमें इस कैप को लगाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्क कर दिया है। अब इस कैप को बिल्कुल सेंटर पे रखते हुए हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। तो हमने देखिए यहाँ सेंटर से सिलाई लगाना शुरू किया है। इस कपड़े पे देखिए बारीक बारीक डायमंड है, तो इस पे सिलाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखते हैं हम कितनी सिलाई इस मशीन पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे हम डबल सिलाई करके लगा रहे हैं। तो इस कैप को आप और भी अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो बेबी हिजाब की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस कैप को लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे, हल्का हल्का सा कट हम लगा देंगे क्योंकि ये बिल्कुल आप देख रहे हैं राउंड शेप में है। तो कट लगाने से ये आसानी से इस तरह से पलट जाती है। तो हमने ये कैप को लगा दिया है। अब जो नीचे वाला हिस्सा जो बचा हुआ रहेगा उसे हम 2 बार फोल्ड करेंगे और मैंने 2 बार फोल्ड करके उस हिस्से को नीचे की तरफ रखा है। और इसके ऊपर देखिए कैप को हम इस तरह करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हमें स्कार्फ के अंदर की तरफ करना है और इसके ऊपर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी जो ये कैप है वो अच्छी तरह से और अटैच हो जाए। तो बिल्कुल सीधी सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। उसके बाद दोबारा से जो सामने बचा वाला हिस्सा यानी जो फेस का राउंड वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये उसे हम 2 बार फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई देखिए इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये फेस वाला हिस्सा बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। अब सामने वाला जो हिस्सा रहेगा वहाँ पे हमें सिलाई लगानी होगी, यानी स्कार्फ को हमें इस तरह से रखना होगा डबल करके। उसके बाद फेस की गोलाई वाला हिस्सा छोड़ने के बाद में जो सामने का खुला वाला हिस्सा है यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो इसे देखिए इस तरह पहले बराबर कर लेंगे, उसके बाद डबल सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी सिलाई हो चुकी है डबल, इसे मैं आपको टर्न करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हिजाब हमारा जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कैप भी हमारी अच्छी तरह से लग चुकी है। अब हमें नीचे का हिस्सा फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने अपनी पुरानी वाली मशीन पे दोबारा से जो है वो सिलाई करने के लिए निकाल लिया है क्योंकि इसके अंदर डायमंड लगा हुआ है और आप देख सकते हैं इसका जो फुट है, जब भी कपड़े के अंदर वाला डायमंड सामने आता है तो ये फुट हल्का सा उठ जाता है और इसमें सिलाई आराम से हो जाती है। यानी कोई भी मोती या फिर डायमंड का कपड़ा है तो हम आराम से इसके ऊपर सिल सकते हैं। लेकिन हमारी जो दूसरी मशीन है हैवी मशीन, उसके ऊपर ऐसा नहीं होता है, उस पर सिर्फ मोटे मोटे कपड़े अच्छे से सिल जाते हैं लेकिन डायमंड वगैरह के नहीं सिल पाते उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। मैंने देखिए इसके ऊपर जिगजैग सिलाई लगाई है। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। हमने जो पतली वाली लेस रखी थी वो हम इसकी किनारी पे लगाएंगे, इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पे छोड़ते हुए हम लगाएंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे सैटिन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे मार्क करना होगा, यानी इसके दोनों तरफ हम साइड साइड में थोड़े थोड़े हम यहाँ पे गैदर्स डालने वाले हैं। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे इसे बराबर इस तरह से रख लेते हैं। दोनों तरफ से हमें बराबर पे निशान लगाना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम पहले मार्क करेंगे, यानी हमें जो है दोनों तरफ का हिस्सा बिल्कुल सेम लेना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों तरफ 10-10 इंच है, तो इसे हमने देखिए बराबर रख लिया है। अब हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो नीचे से हम यहाँ से 4 इंच हम छोड़ देंगे। 4 इंच पे पहले मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी।
उसके बाद मैंने 5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 इंच है टोटल। तो यहाँ पे हमें जो है बड़ी सिलाई लगानी होगी गैदर्स डालने के लिए, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर भी मार्क करना है, पहले 4 इंच पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दोबारा से 5 इंच पे मैंने मार्क किया है, इस तरह निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसमें गैदर्स डालेंगे दोनों तरफ से। आप चाहें तो डायरेक्ट नीचे से भी गैदर्स ले सकते हैं, और आप चाहें तो सुई धागे से डायरेक्ट हाथ से भी गैदर्स के अंदर बना सकते हैं। बेबी हिजाब है तो आप इसके अंदर आराम से कोई बटन लगा दीजिए या कोई फ्लावर लगा दीजिए, सब आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने देखिए बड़ी सिलाई लगाई है ताकि हम गैदर्स को आराम से डाल सकें। तो गैदर्स डालने के लिए हमें जो ये बड़ी सिलाई वाला टाका है जो हमने लगाया है, यहाँ से हम धागे को खींचेंगे आगे की तरफ से, और बहुत ही आहिस्ता से हमें इसे खींचना है। अगर आप ज़्यादा एक साथ में खींच लेंगे तो सारा धागा बाहर आ जाएगा, हल्के से हमें बिल्कुल खींचना है। तो यहाँ पे हमारी जो है गैदर्स तैयार हो चुकी है। दोनों तरफ देखिए मैंने इसी तरह गैदर्स डाली है। अब हमें इसके ऊपर लेस लगानी है इस हिस्से को छुपाने के लिए। तो जो हमारे पास लेस है वो हम यहाँ पे पहले नापेंगे, उसके हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे लेस के अंदर। तो 2 पीस मैंने यहाँ पे कट किए हैं, तो एक मैं आपको पहले लगा के दिखाती हूँ। तो इसे लगाने के लिए पहले हम इस तरह फोल्ड करेंगे, इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और धागे को छुपाते हुए हमें इस लेस को लगाना है। तो इसे हम सिंगल सिलाई से बिल्कुल लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक तरफ लगा दिया है, सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी लगा देना है। तो ये लेस हमारी जो लग चुकी है। इसके बाद नीचे की सिलाई हम लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें उस लेस को लगाते जाना है। तो एक सिलाई से ये लेस आराम से लग जाती है। तो मैंने पूरी गोलाई में देखिए इसे लगाया है। अब ये लास्ट वाला हिस्सा है, इसे हम इसके ऊपर इस तरह से दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेस हम कट करेंगे और उसे फोल्ड करके फिर हम उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये लेस देखिए लग चुकी है और हमारा बेबी हिजाब बनके तैयार है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत जल्दी हमने इस हिजाब को बना के तैयार किया है। और ये लेस जो आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा लेस है। अगर इस तरह की आपके पास लेस है तो आप इस तरह देखिए फेस पर भी इसे लगा सकते हैं, यानी हमारी जो कैप है उसके राउंड में भी हम लगा सकते हैं, या फिर ये जो हमने यहाँ पे गैदर्स डाली है ना, यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। तो इससे ये खूबसूरत दिखाई देता है, या फिर आप इसका फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं। तो हमारा जो है ये बेबी हिजाब देखिए बन के तैयार हुआ है, और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को मेरे शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।